हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं इस तरीके से। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है आसन कोणों की। ठीक है, तो आसन कोण से समझ ले, यहाँ पर आसन कोण का क्या मतलब होता है। जब भी कोई रेखा के अंत्य बिंदु पर जो दो कोण बने होते हैं, ठीक है, ये रेखा है, इसके अंत्य बिंदु पर दो कोण बने हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 3:2। तो जब भी अनुपात में होता है तो उनके साथ हम x या m या कुछ भी चर लगाकर उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना आसन कोण 3x और 2x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अनुपात दे रखा है उसके हिसाब से लिखना होता है। अगर हमें यहाँ पे 5:4 दिए थे तो हम यहाँ लिखते हैं 5x और 4x। आप चाहो तो यहाँ पे y लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 3x और ये आ गया हमारे पास 2x। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 2x और बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। आप कारण में लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। ठीक है, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री, तो बटे में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 के पाड़े से इसको काट देंगे दोनों को, तो 5 से कम 5, 1 से कटा, ये 5 से काटेंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 15 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो 5 से कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर कितना आया, 36 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना था आसन कोणों का। ठीक है, सभी आसन कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो देखो पहला क्या आ जाएगा, जैसे 3x है तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 36 डिग्री। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 की 8, हाथ से लगे 1, 3 × 9 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 2x है, तो 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, और बराबर में कितना आ जाएगा, देखो 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 डिग्री। ठीक है, तो कितना आया, एक आया 108 डिग्री और एक आया 72 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कोण हो जाएगा आपका 108 डिग्री और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर जो आया आपका, एक तो 72 डिग्री और एक 108 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमें यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज लेना है। देखो आसन कोण क्या है, यहाँ पर बराबर है। आसन कोण देखो फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे इसका नाम लिख देते हैं ABC और D। आसन कोण जैसे ये एक रेखा है, उसके अंत्य बिंदु पर बने कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समान है। तो अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप क्या हैं, बराबर हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम माना बराबर आसन कोण x है। ठीक है, तो आसन कोण हमने क्या लिया, x ले लिया। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो इन दो x प्लस में x बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, आप लिख लेना, इसको लिखना चाहो तो 2x बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे में 2, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आया, 90 डिग्री। तो पहला देखो आसन कोण कितना आया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये भी x है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और क्योंकि आपको जानते हो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला है कि समांतर चतुर्भुज सभी कोणों का, तो आप ये लिखोगे यहाँ पे अतः समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, या आप समपूरक भी लिख सकते आप समकोण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कारण जरूर बताना है। आसन कोण कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज में, लिखना चाहो तो लिख दो, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति HOP HOP एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आकृति दी हुई है जो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे हमें X, Y, Z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 7 को। तो देखो आकृति को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। इस तरीके से आकृति दी हुई है हमें। ठीक है, और ये ऐसे, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये Y है, ये आपका Z 40 डिग्री, और ये क्या है, X। नाम क्या है इसका, HOPE। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसे हम कोण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस में 70 डिग्री बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, कारण में लिखेंगे रेखिक युग्म कोण। ठीक है, रेखिक युग्म कोण। अब कौन से होते हैं रेखिक युग्म कोण? देखो, जो एक सीधी रेखा पर बनते हैं। ठीक है, जैसे सीधी रेखा पे हमने कोई कोण ऐसे रेखा खींची, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो x प्लस में y कितना होगा, बराबर में 180 डिग्री। तो ऐसे कोणों को क्या बोला जाता है, रेखिक युग्म कोण। तो ऐसे ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इस तरफ के कोण इस तरफ के कोणों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 के, और इनको बोला क्या जाएगा, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कोण 1 का मान, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, और 70 प्लस का है तो इस किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 110 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कितना आया, 110 डिग्री। अब ये देखो, कोण 1 बराबर कोण x के होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए कोण x मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो x का मान हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है y और z भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो, हमारे पास x का मान आ गया। अब ये कितना हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, तो हम ये वाला निकालते हैं मान, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको कोण 2 बोल देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे। अभी देखो, कोण 2 प्लस में x प्लस में 40 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे त्रिभुज के कोण योग गुण। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग गुण क्या होता है, ये भी समझा देता हूँ आपको एक बार। देखो, जब भी कोई त्रिभुज दिया होता है तो इन तीनों कोणों को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इनका सम कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज के कोण योग गुण। तो देखो, मैंने तीनों कोणों को यहाँ पे प्लस कर लिया, x प्लस में ये कोण 2 प्लस में 40 डिग्री, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें कोण 2 ज्ञात करना है। तो कोण 2, अब देखो x कितना हमारे पास 110 डिग्री आया है और 40 डिग्री पहले से ही था, बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150।
तो 180 डिग्री और माइनस में कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा 150 में से 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कोण 2 हमारे पास कितना आया 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण 2 हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, देखो कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण जेड के। ठीक है, तो कोण 2 बराबर कोण जेड, तो बराबर में कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, जेड का मान कितना आया, फिर से समझ लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है समांतर रेखाएं हैं। ईपी समांतर है किसके, एचओ के, इसलिए ये वाले कोण कौन से हो जाएंगे एकांतर कोण। ठीक है, जेड बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। फिर से समझा दो एकांतर कोण किसे कहते हैं, देखो दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो इधर वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्स भी आ गया है, जेड भी आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो वाई देखो अब हम फिर से हम इसमें त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई प्लस में कोण 1 प्लस में जेड बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो वाई का वाई रहेगा। अब यहाँ लिख दे, आप लिखना चाहो तो कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म। ठीक है, देखो आगे, अब ये हमारे पास y आ गया। अब कोण 1 कितना आया था हमारे पास, अभी हमने निकाला था, कोण 1 110 डिग्री है, तो यहाँ हम 110 डिग्री लिख देंगे। और z हमारे पास कितना है 30 डिग्री और बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, 110 और 30 कितना होता है 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। फिर से देखो, x का मान है 110, y का मान 40 डिग्री और z का मान 30 डिग्री। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर ले। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, दो आकृतियां दी हुई हैं। ठीक है, एक तो GUNS है और एक कौन सी है RUNS। समांतर चतुर्भुज है और x तथा y ज्ञात कीजिए और लंबाई किसमें है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजाएं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए देखो, तो ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी। आप कह सकते हो SG बराबर है NU के। ठीक है, तो SG कितना है आपके पास 3x, तो बराबर में NU कितना है आपके पास 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18/3, तो 3 से 18 काटोगे तो 6, तो x बराबर कितना आया 6, और यहाँ पे लिखा है किसमें, ये सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख दें। तो x का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, देखो अभी हमने SG ले लिया, अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 8वें का फर्स्ट पार्ट। फिर ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, तो कौन सी भुजा लिखेंगे, GU भुजा बराबर है SN के। ठीक है, तो GU कितना आपके पास 3y माइनस में 1 और SN कितना आपके पास 26। ठीक है, तो 3y माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 27 और y बराबर आ जाएगा 27/3। तो 3 से 7 को काटेंगे 27 को, तो 3 में 27, तो y बराबर कितना आया 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, अब हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर ले। देखो दूसरा पार्ट, तो इसमें भी आपको, इसमें देखो यहाँ पे तो हम भुजाएं तो ले नहीं सकते, पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में ओ लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखो हम इसको लेंगे एस ओ या ओ एस बोल सकते हो आप इसे। ओ एस बराबर होगा, इसलिए ओ एस बराबर होगा किसके, ओ यू के। तो ओ एस देखो कितना है आपके पास, या ओ यू लिख लो पहले, हम यहाँ पहले ओ यू लिख लेते हैं, वो भी सही है। ओ यू बराबर होगा ओ एस के। ठीक है, अब ओ यू वहाँ पे देखो कितना दे रखा है आपको, y प्लस में 7, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस में 7। और ओ एस कितना है, ओ एस हमारे पास 20 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस में 7, तो y बराबर कितना आया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो y का मान तो आ गया हमारे पास। अब हमें किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो अब देखो जैसे ये इसके बराबर थी, ऐसी ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब कह सकते हो ओ एन बराबर होगा ओ आर। ठीक है, तो ओ एन बराबर है ओ आर के। ठीक है, अब यहाँ पे ओ एन कितना है, देखो ओ एन दे रखा आपके पास x प्लस में y, और ओ आर कितना है 16। ठीक है, और y का मान कितना आया, 13 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस में 13 बराबर में 16। तो x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 13, तो x बराबर कितना है, 16 में से 13 माइनस करोगे तो 3, और किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है दी गई आकृति में रिश्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकृति दी हुई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है आपका, सी एल यू ई। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ दे रखा है 120 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री, तो थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा पर इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण निकालेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से हम कौन सा कोण निकालेंगे, ये वाला कोण, क्योंकि ये इससे बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आकृति आर आई एस के में। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हम लेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, आर आई एस के। ठीक है, में तो अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कोण 1 और 2 करके। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये कोण 1 है और ये कोण क्या है आपका 2। ठीक है, जिससे हमें आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा मैं कोण 1 प्लस में 120 डिग्री। ठीक है, कोण 1 कौन सा है, कोण 1 ये वाला है आपका, कौन सा है, जिसे हम बोल सकते हैं आई एस के। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, या लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। कोण आई एस के, या के एस आई भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इधर से भी लिख सकते हो आई एस के, दोनों ही ठीक होगा। ठीक है, कोण आई एस के और कौन सा 120 डिग्री बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। कारण में क्या लिखोगे, आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। कौन से कोण है ये, आसन, क्योंकि एक ही भुजा के अंत्य बिंदु पर बने हुए, कौन सी भुजा पे, के एस पे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। ठीक है, आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, देखो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो कोण आई एस के बराबर में आएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो
कोण ISK कितना आया 60 डिग्री। तो कोण एक तो आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे चतुर्भुज CLU में, समांतर चतुर्भुज CLUE में, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो हम इस कोण को लेते हैं CEU या UEC लिख लो। तो हम यहाँ लेते हैं कोण CEU, ठीक है, CEU, ठीक है। कोण 2 की बात कर रहे हैं, CEU बराबर किसके होगा 70 डिग्री के। कारण में आप क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो। देखो तो कितना आ जाएगा, CEU आपके पास आ गया 70 डिग्री। तो देखो आपके पास दोनों कोण आ गए, कोण 1 भी आ गया, कोण 2 भी आ गया। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x जमा में कौन सा कोण ISK, या ISK किसके बराबर लिया था हमने, कोण 1 के बराबर लिया था, ठीक है। तो हम इसको कोण 1 भी बोल सकते हैं, कोण 1। और हमने CEU कौन सा लिया था, कोण 2 लिया था, इसको कोण 2 बोलेंगे। बराबर में कितना ले लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, ठीक है, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। अब देखो क्या होगा, तो x कोण 1 कितना है आपके पास, कोण 1 हमारे पास जो ISK है यहाँ लिख देते हैं। ये हमने कोण 1 लिया था और इसको हमने कोण 2 लिया था, ठीक है। तो 60 डिग्री और प्लस में कोण 2 कितना आया था 70 डिग्री, और बराबर में कितना है 180 डिग्री। तो x 60 प्लस में 70 कितना हो गया 130 डिग्री, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, ठीक है। तो यहाँ में हमें एक आकृति दी हुई है KLMN, ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सी भुजाएं समांतर और कैसे ये एक समलंब है, ठीक है। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले देखो आकृति को हम यहाँ पे बना लेते हैं। आकृति कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपके पास 100 डिग्री और ये है कितना 80 डिग्री, और ये नाम लिखा है KLM और N, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे कितना है 100 डिग्री और ये कितना है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है KLMN में, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास KLMN में, हम ये लिखेंगे 80 डिग्री प्लस में 100 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। और देखो अब ये 80 डिग्री कौन सा है KLM, कोण कौन सा है KLM, प्लस में 100 डिग्री कौन सा है LMN, कोण LMN, बराबर में कितना आया 180 डिग्री। समझ में आया। अब ये दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। एक कब होता है, देखो जब एक समांतर रेखाएं हो और कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही हो और इन दोनों का योग कितना आ जाए 180 डिग्री। जैसे कोण 1 हो गया कोण 2, तो कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर क्या आ जाए 180 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास NM, ठीक है, या आप MN लिख लो। MN समांतर है किसके KL के। समझ में आया। क्यों है, क्योंकि ये समांतर है इसलिए तो इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ है 180 डिग्री, ठीक है। इसे हम कौन सा कोण बोलते हैं, एक ही तरफ के कोण जो होते हैं ना उनको। तो अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें ये भी बताना है इसमें कि इसकी कौन सी दो भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं, ठीक है। तो अच्छा ये तो हमने बता ही दिया, MN समांतर किसके हैं KL के। तो ये एक समलंब है,
ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये लिखना था कि ये एक समलंब है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, तो इसलिए एम एन क्या है, समांतर है के एल के, इसलिए अतः यह एक समलंब है, ठीक है। इस तरीके से हमको करना था, ठीक है, समलंब है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, फिर से समझ ले एक बार। तो यहाँ पे लिखा एक आकृति दी हुई है हमें और बताना है कि ये समलंब है कि नहीं है। तो देखो इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो कितना है 180 डिग्री आया, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री कब होता है कि जब दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो उनके एक तरफ के कोणों का योग करते तो कितना आता है 180, इसलिए ये क्या एक समलंब है। और समांतर रेखा कौन सी है, एम एन समांतर है किसके, के एल के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को हल। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपको दिया हुआ है आकृति में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है किसके, डीसी के। ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के समांतर है, तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो ए बी समांतर है डीसी के, ये क्या है, दिया है, ठीक है। इसलिए कोण C और प्लस में कोण B, कोण C प्लस में कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे M कोण C लिख लेते हैं और प्लस में कोण B कितना है हमारे पास 120 डिग्री, यह आ जाएगा 120 डिग्री बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। तो M कोण C और यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो M कोण C कितना आया आपका 60 डिग्री। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फिर से समझ लो। आकृति में एम कोण सी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब समांतर है तो इनके कोण क्या होंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। आप इसे आसन कोण भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो एक तो ये वाला कोण P ज्ञात करना है और एक कोण S ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ में आपको दिया हुआ है कि SP समांतर है किसके, RQ के। और साथ में हमें बताना है यदि M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। देखो तो अब हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोण P, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल। तो कोण P प्लस में कोण Q, कोण P प्लस में कोण Q बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आसन कोण, आसन कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, संपूरक होते हैं, ठीक है। और आसन कोण जब समांतर रेखा होती है तो ये आ जाएगा। फिर आपके पास कोण P कितना आ जाएगा, सॉरी पहले कोण P यहाँ लिखेंगे, कोण Q कितना है हमारे पास 130 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे 130 डिग्री बराबर में आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण P बराबर आएगा 180 माइनस में 130 डिग्री, तो कोण P का मान कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण P आ गया हमारे पास 50 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना है कोण S, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको, कोण S प्लस में कोण R बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री। वही कारण लिखना है आपको, आसन कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, आसन कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, पूरक होते हैं, ठीक है। तो आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अब क्या लिखना है हमें, देखो तो कोण S ज्ञात करना है, कोण R कितना है 90 डिग्री बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री। ये समकोण का साइन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो कोण S बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90, तो कोण S का मान कितना आया हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि M कोण P को ज्ञात करने की क्या एक से अधिक विधि हो सकती है। तो एक विधि तो हमने देखो ये निकाल दी, यहाँ पे क्या एक और विधि हो सकती है। तो कोण S हमारे पास कितना है यहाँ पे 90 डिग्री आया, तो हम एक विधि से और निकालते हैं कोण P को। देखो हम लिखेंगे कोण P प्लस में कोण Q प्लस में कोण R प्लस में कोण S बराबर में 360 डिग्री, ठीक है। कारण में लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज कोण योग
गुणधर्म से, ठीक है, चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस में कोण S बराबर में 360 डिग्री। कोण P याद करना है हमें, तो कोण P यही लिखा रहने देंगे। कोण Q कितना है 130 डिग्री, कोण R कितना है 90 डिग्री, कोण S कितना है हमारे पास 90 डिग्री, बराबर में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। कोण P इनको प्लस करेंगे, 90 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 और प्लस में 130 कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री और 130 डिग्री 250 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको प्लस करके देख लेते हैं। 180 डिग्री और 130 डिग्री, तो 0 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 1 फिर हासिल 2, सॉरी हासिल 1 3, 310 डिग्री आएगा। कितना आएगा 310 डिग्री और बराबर में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो कोण P बराबर क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस में 310 डिग्री। तो कोण P बराबर में 360 में 310 को माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण P कितना आया हमारे पास 50 डिग्री। यहाँ भी हमने कोण P निकाला कितना आया था 50 डिग्री, और यहाँ भी कोण P निकाला तो कितना आया 50 डिग्री, ठीक है। तो एक से अधिक विधि होती है कई क्वेश्चनों को हल करने की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।